तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्रेजी दीप का एक नया वीडियो है रोस्टिंग। इंदिरा गांधी ने देश को चलाया, हाँ, देश का सत्यानाश मार दिया सर। सॉरी टू से दैट्स योर आंसर। और बोलो। हाँ ठीक है, आई लाइक योर ऑनेस्टी, आई लव योर आप ऑनेस्टी। किसी औरत को घर चलाने के लिए बोल दो, घर का सत्यानाश मार देगी। वाह, नेवर क्या गिव लॉजिक है। गिव देम रिस्पेक्ट, लव एंड ऑनर। हेलो जी, तुम में से काफी सारे लोगों को मेरे से भैया सीरियस वीडियो चाहिए तो आज आ गए। और इस वीडियो के ऊपर मेरे को भर भर के लाइक्स और सपोर्ट चाहिए क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक का डर भी है थोड़ा इस पे। कुछ टाइम पहले अतुल सुभाष का एक केस हुआ था जो कि पूरे सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। उस टाइम पे हम सभी बात कर रहे थे मेंस मेंटल हेल्थ के बारे में, लेकिन एक सो कॉल्ड फेमिनिस्ट है ऑकवर्ड गोट, उसने एक अलग ही वीडियो बना दी जिसके अंदर वो विक्टिम बता रही थी किसको, अतुल सुभाष की वाइफ को। और उस रील के ऊपर उसको काफी सारा हेट मिला, उसने उसका कमेंट सेक्शन डिसेबल कर दिया। मिलना चाहिए भाई, मिलना चाहिए। बेवकूफ वाली बातें करोगे, रिपोर्ट मारनी चाहिए भाई। मिलेगा। तो भैया हमारे श्वेताब गंगवार ने उसके ऊपर एक वीडियो बनाई, बिल्कुल बिना गाली के पॉइंट बाय पॉइंट क्रिटिसिज्म दिया। और उस वीडियो के ऊपर हमारी ऑकवर्ड गोट जो कि सो कॉल्ड फेमिनिस्ट है, उसने स्ट्राइक मारने की कोशिश की। तो आज इस वीडियो पे भी स्ट्राइक कोशिश की। खैर देखो, मैं समझ सकता हूँ कि तुमने एक रील बनाई, उसके ऊपर एक बंदे ने क्रिटिसिज्म दे दिया, तुम सहन नहीं कर पाए। लेकिन जो हमारी सो कॉल्ड फेमिनिस्ट है उसका भी काम क्रिटिसिज्म देना है। आज से कुछ टाइम पहले एजे भैरव नाम के एक इन्फ्लुएंसर है, तुमने इनकी रील देखी होगी। इनके ऊपर दीदी ने एक यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाई जिसके अंदर उनकी रील के बेसिस पे दीदी ने उनको जज करके एक पोटेंशियल रेपिस्ट बोला। ये सेम लड़की खुद के ऊपर भाई ये तो बहुत तगड़ा वाला पॉइंट मतलब बता रहे भाई साहब। बिना गाली वाला एक क्रिटिसिज्म नहीं झेल पाई, ये स्ट्राइक मार देती है। मतलब वाह फ्रीडम भाई, ऑफ स्पीच तो भैया मतलब वो बंदा बिना गाली के कर रहा है तो स्ट्राइक मार दिया। ये बंदा भी गाली बकने वाला है, ढंग से मार बैन करने वाला है, इसकी तो स्ट्राइक क्या भाई, लगता है स्ट्राइक की बारिश कर देगी वो बंदी। पे। तो आज देखनी पड़ेगी भाई, लगता है उसकी वीडियो मुझे, मैंने देखी तो है नहीं। देखो फोटोज तो भाई सही लगाई है। अब आगे बढ़ने के पहले मैं तुम्हें बता दूं कि फेमिनिज्म की शुरुआत हुई थी एक बेसिक डिमांड, इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन। इस मूवमेंट की शुरुआत तब हुई थी जब दुनिया भर में औरतों को जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा था, स्पेशली एजुकेशन, प्रॉपर्टी ओनरशिप, वोटिंग राइट्स और वर्क स्पेस पार्टिसिपेशन में। अब ये चीज तुम्हें बताने का रीजन ये है कि फेमिनिज्म कोई बुरी चीज नहीं है, इससे ना सोसाइटी बेटर ही हुई है और मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। लेकिन प्रॉब्लम शुरू हुई 2010 के इंटरनेट रिवॉल्यूशन के बाद कि अब हर बंदे के पास इंटरनेट है, हर बंदा अपना ओपिनियन दे सकता है। और ये फेमिनिज्म कब चेंज हो गया टॉक्सिक फेमिनिज्म में, यहां से दिक्कत शुरू हो गई। इस चीज का परफेक्ट एग्जांपल है ऑकवर्ड गोट जैसे पेजेस जो कोई भी टॉपिक को घुमा फिरा के फेमिनिज्म में ला देते हैं, चाहे जरूरत हो या ना हो। ऑकवर्ड गोट का अगर तुम पेज देखोगे ना इंस्टाग्राम का, कुछ भी चल रहा हो, कुछ भी, वो घुमा फिरा के बात को फेमिनिज्म पे लेके आ जाएगी। चाहे इंडिया में छा गई फेमिनिज्म, साला चाय उगल गई फेमिनिज्म, नशे नहीं हो रहे फेमिनिज्म, रीलें नहीं चल रही, ये सही कॉमेडी है भाई। दूध फट गया फेमिनिज्म, अतुल की बीवी लाइक नहीं मिल रहे फेमिनिज्म। ऑकवर्ड गोट एकेए दिविजा एकेए दूर हो जा वरना एली मनी ले लूंगी। A lot of men want women to talk about the recent Atul Subhash case, not because they feel strongly about men's mental health or men's rights, अच्छा ये इंग्लिश में बोलती है शायद, तभी वीडियो मेरे पे नहीं आता है ये सब। but because they want to discredit feminism. Feminism is about fighting patriarchy, the same patriarchy that makes lawmakers protect women. Why does the concept of alimony exist? It's to protect a financially weaker group of people, which is usually women. ठीक है भाई, है ना भाई, हमेशा वुमेन ही गरीब होती है। मैं बता रहा हूँ जहाँ पे फेमिनिज्म की जरूरत है उन लड़कियों तक तो पहुंच ही नहीं रहा है। वो बेचारी बेल्टे खा रही है किचन में पूरे दिन, जो लड़कियां बिल्कुल बढ़िया है ना, जिनकी लाइफस्टाइल सेट है, वो इंटरनेट पे ज्ञान रही है फेमिनिज्म का, ये लड़कियां। Because they're usually encouraged to stay in the kitchen, not get educated or financially independent. Now, if you have a problem with the laws protecting women, maybe you should become a feminist and इसकी पूरी वीडियो देख लो। अतुल सुभाष से रिलेटेड बात वो तो करनी नहीं है, बस ट्रेंड चल रहा है तो बात कर दी और कॉपी करनी है भाई ट्रेंड। भाई तू एक ही स्क्रिप्ट कितनी वीडियो में यूज करेगी। इन सम वे इसने निकिता सिंघानिया को इसकी वीडियो के अंदर डिफेंड किया। इसने कहा कि 3 करोड़ की एलिमनी तो एक वीकर पर्सन जो कि ऑब्वियसली एक वुमेन है उसका हक बनता है यार, क्या दिक्कत है इसके अंदर। हालांकि आज निकिता सिंघानिया और उसकी फैमिली को बेल भी मिल गई, बहुत ही बढ़िया जी, कितना बढ़िया जस्टिस मिला है। आपने उसकी पूरी वीडियो के अंदर जो मेन पॉइंट थे उस पर बात नहीं करी, आपने बस एलिमनी तो हक है फेमिनिज्म घुसेड़ दो। इन जैसी लड़कियों की वजह से जो एक्चुअल फेमिनिज्म वाले पेज हैं जो इक्वालिटी को सपोर्ट करते हैं उनको भी गालियां पड़ती है। किसी सेंसिटिव टॉपिक पे इतनी बेसलेस वीडियो बनाने के बाद जब लोगों ने इसको गालियां दी, इसने कमेंट सेक्शन डिसेबल कर लिया। और मैं ये गाली खाने वाले काम भी है अपना ओपिनियन देने की, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि भैया किसी का ओपिनियन तुम्हें
पसंद नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में गाली दो, तुम पेज रिपोर्ट भी कर सकते हो। अब अतुल वाली वीडियो के पहले भी मैं भी वही कह रहा हूँ, YouTube पे रिपोर्ट करो भाई। आ रहे थे वही सो कॉल्ड फेमिनिस्ट वाले कंटेंट पे, वही सब कंटेंट की मेकअप लगाना लड़कियों को क्यों जरूरी है, सिचुएशनशिप के फायदे। लेकिन उसके बाद जब अतुल वाली वीडियो आई, इसको अपनी अटेंशन की भूख मिटानी थी, मिट गई। बहुत सारे व्यूज आए, बहुत लोगों ने गालियां भी दी, क्योंकि जब तुम इतनी बकवास बातें करोगे ना तो तुम्हारा ग्रुप भी तुम्हारे साथ नहीं रहता कि यार ये फेमिनिज्म नहीं है, ये उल्टा ये हमारे साथ नहीं सेक्शन में जब वो लड़कियों ने इसको ही क्रिटिसाइज करा कि इस जगह मैडम आप गलत हो, तो फिर इसने कमेंट सेक्शन डिसेबल कर दिया। लेकिन वहां पे एक इन्फ्लुएंसर का काम होता है कि आपसे गलती हुई है तो आप अपोलॉजी मानो, एक्सेप्ट करो भाई, सॉरी बोल दो, क्या ही दिक्कत है। लेकिन इसने वो नहीं किया, उल्टा जिस भी पर्सन ने, जैसे श्वेताब गंगवार ने इसके ऊपर वीडियो बनाई इसको बोलते हुए कि यार इतने सेंसिटिव मामले पे इतनी बेहुदा बात तू कैसे कर सकती है लड़कियों के, तो उस बंदे के ऊपर इसने कॉपीराइट स्ट्राइक मारने की कोशिश की। वो तो YouTube का भला होगी, उनको स्ट्राइक नहीं लगी, लेकिन आई विश मैं भी लकी रहूं इस जगह। ओपन कोर्ट से बस इतना सा सवाल है कि ये फेमिनिज्म, पेट्रियार्ची, इक्वालिटी, मिसोजिनी, ये सारी बातें तेरे को समझ में आ गई, लेकिन ये फ्रीडम ऑफ स्पीच अभी तक समझ नहीं है। देखो मतलब स्टैंडर्ड के नाम पे आपके पास सिर्फ डबल स्टैंडर्ड्स ही है। दीदी जो है एक वीडियो बनाने के लिए पता नहीं कितने सारे एंगल से शूट कर ले, लेकिन मजा ले कि एक भी एंगल में कोई ढंग की बात कर ले। इस केस के बाद, इतने लफड़ों के बाद मैंने इसका पेज देखा, मुझे पता चला इसका पूरा के पूरा पेज मिसएंड्री, डबल स्टैंडर्ड, विक्टिम कार्ड और ओवर जनरलाइजेशन की तरफ जाता है। इसकी कोई भी नेगेटिव पॉइंट्स पे होता है। आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, लेट मी एक्सप्लेन। अगर मेरे बस में होती, आई विल नेवर लेट यू एक्सप्लेन। और साला मैं दुनिया को भी यही मैसेज दे रहा हूं कि नेवर लेट हर एक्सप्लेन। यार क्यों मुंह खोलती है, हकती है। मैं सच बता रहा हूं, तेरी सारी वीडियो के अंदर जबरदस्ती का गुस्सा, बेसलेस आर्ग्यूमेंट, बेसलेस रिसर्च वाली वीडियो, और उसके बाद आई एम बेटर देन एनीवन वाला एटीट्यूड। बस एक चीज जो तेरे में सही है वो है तेरा नाम ऑकवर्ड गॉड। बकरी की तरह पूरे दिन मैं करती रहती है। बीए साइकोलॉजी की डिग्री ले रखी है, और मेरे को ये चीज समझ में आ रही है कि हमारे देश में साइकोलॉजिस्ट के पास कितना काम है। आई एम अ साइकोलॉजिस्ट एंड मैं ट्रेंड्स, कल्चर, ऐसे लोगों को ना भाई सही में ब्लॉक करना चाहिए, रिपोर्ट मारो इसे अकाउंटों में, क्योंकि जो मान के चलो सही में भला करना चाहे, किसी के बारे में अच्छा सोचेगा ना, वैसे लोग भी सही में गलत साबित होंगे दूसरों की नजरों में। करंट इवेंट्स पे अपने ओपिनियंस देती हूँ। मत दिया कर। Experience of working with clients, talking about depression and anxiety is not helpful. We really need to talk about things that lead to depression and anxiety. इस वीडियो के अंदर ये बात करेगी रीजंस की जिसकी वजह से डिप्रेशन होता है। आज मैं भी वही करूंगा। Misogynistic potential. Why is this guy obsessed with virginity? इस बंदी ने एजे भैरव के ऊपर एक वीडियो बनाई, क्रिटिसिज्म वीडियो पकड़ लो। वीडियो की स्टार्टिंग में एक यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर वो पार्ट रखता है जो कि पूरी वीडियो के अंदर सबसे ज्यादा मसालेदार होता है, ताकि लोगों के दिमाग में ऐसा रहे कि अच्छा ऐसा बोलेगा तो एंड तक देखना पड़ेगी। इस बंदी ने स्टार्टिंग लाइन के अंदर ही उसको एक पोटेंशियल बोला, मतलब इसको कहीं ना कहीं पता था कि ये चीज उसको ट्रिगर करेगी। एजे भैरव ने जब इसके ऊपर रिप्लाई दिया तो मैं चाहूंगा कि तुम उसकी वीडियो देखना। उस बंदे ने हर पॉइंट पे इसको रिप्लाई नहीं दिया, खुद को डिफेंड किया, क्योंकि जब लड़की इंटरनेट के ऊपर एक साइकोलॉजिस्ट तुम्हें एक पोटेंशियल बोल रही है, कितना बड़ा धब्बा है ना एक मर्द पे। उस बंदे ने फिर भी इसके ऊपर स्ट्राइक नहीं मारी। वो चाहता तो इस पे भी स्ट्राइक मार सकता था, नहीं मारना चाहिए भाई। इसके ऊपर एलिगेशन भी नहीं लगाया, उसने सिर्फ खुद को डिफेंड किया और उसके सारे पॉइंट लॉजिकल है। लेकिन इसने बेसलेस रिसर्च के साथ उस बंदे पे इतना बड़ा धब्बा लगा दिया, कोई गिल्ट नहीं। बोलना चाहिए भाई ऐसे लोगों के ऊपर। मतलब यहाँ पे आयरनी ये है कि आप एक साइकोलॉजिस्ट होके एक इन्फ्लुएंसर्स की मेंटल हेल्थ खराब कर रहे हो, फिर आप किसी मेंटल हेल्थ वाले टॉपिक पे जिस पे सोशल मीडिया पे जरूरत है अवेयरनेस की, आप वहां पे फेमिनिज्म की बात कर रहे हो। तो कितना आप इक्वेलिटी की बात करते हो, दोनों जेंडर में जब इक्वेलिटी आती है तो आप किस तरीके से करते हो, ये आई गेस मेरे को बताने की भी जरूरत नहीं है बाकी। तो प्लीज या तो अपना चैनल डिलीट कर ले, वीडियो डिलीट कर ले, खुद को सूडो फेमिनिस्ट बुलाना स्टार्ट कर दे। टोटल मिला के जितना समझ में आया कि ऑकवर्ड गॉड, देखो इक्वेलिटी नहीं, तुझे बस सोशल मीडिया पे कंटेंट चाहिए। No, Taylor Swift has lyrics. ये तो है भाई, क्योंकि लोग नेगेटिव चीजों को भी लेके अपना मार्केटिंग करते हैं भाई, लाइक वीडियोस करते हैं अपनी। Women are not cars. I can't believe I have to say this. Women are human beings. अगर आपको टेलर स्विफ्ट की लिरिक्स से ही ये बताना है कि क्या सही है क्या गलत है, तो फिर डिफरेंस क्या है एक 16 साल की निब्बी में और एक 26 साल की साइकोलॉजिस्ट में। मतलब भाई मैं टेलर स्विफ्ट कोई फर्क नहीं है, रियल तो नहीं जानता, लेकिन एक आर्टिस्ट है जो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के ऊपर, अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर खुद को विक्टिम करके गाने ही बनाती रहती है। अब मैं उससे सीखूं कि जिंदगी में क्या सही है क्या गलत। इसके बाद अगर जिंदगी में किसी लड़की ने मेरे को कोड दिया ना भाई टेलर स्विफ्ट के, मेरे को घिन आ जाएगी यार उससे। जब इसने एजे भैरव वाली वीडियो बनाई, उस वीडियो के अंदर कुछ रील्स को लेके कंक्लूजन निकाल लिया, एक ग्राफ यूज किया इसने, और उस ग्राफ के थ्रू इसने प्रूव कर दिया कि कैसे ये एक पोटेंशियल आ रहा है भैया है। जो भी चीजें इसके अंदर लिखी है, मेरे को जेन्युइनली नहीं लगता कि एजे भैरव ऐसा पर्सन है, या उसकी रीलें वो दिखाती है। मतलब उसकी रीलें देखी और उसने ऐसा मान लिया। He thinks he looks really cool. Guess what? He doesn't. But he does look like one thing. Misogynistic potential. I know I shouldn't be saying such things, but his content is actually like that. I know I shouldn't be placing भाई such सही में labels on him, कमेंट but
He's रिपोर्ट literally वगैरह just मारना चाहिए, foreign. केस भी करना मेरे को चाहिए ऐसा ऐसे लगता है लोगों पे। awkward God कि तेरे को ना छोड़ना नहीं psychology चाहिए। तेरे को मेस लेनी थी, क्योंकि तुझे बहुत शौक है ना एज्यूम करने का। इसका बस यही था कि मेरे को इसकी रील पसंद नहीं आई, ये बंदा बहुत डेंजर है। वाह भाई मैडम शेल्लो, मैं यहाँ पे जेन्युइनली तेरे को बोल रहा हूँ कि तेरा जो बिहेवियर है वो कितना डेंजरस है यार। जो तेने एलिगेशन, जो खतरनाक। चीजें तेने उस बंदे के खिलाफ यूज कर दी, वो किसी के करियर पे, सोशल रेपुटेशन पे कितना नेगेटिव असर डालेगा। लेकिन तेरे से बात क्यों कर रहा हूँ, तू कोई रियल थेरेपिस्ट थोड़ी है। I can't believe I have Fake. to say this, but children are not supposed to obey their parents. Concept of obeying someone means that that person is above you somehow and is controlling you. नहीं नहीं, माँ बाप आपके ऊपर नहीं है, उनने आपसे ज्यादा जिंदगी देखी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अपने माँ बाप की बात मत मानो, आप इंटरनेट पे आ जाओ, एक सो कॉल्ड फेमिनिस्ट और जो कि उसकी बात टेलर स्विफ्ट मानो। के गाने कोट करती है, बस उनकी बातें मानो, अपने जीवन चलो है। मैं सही बता रहा हूँ दीदी कि ये कल्चर आपके यहाँ गाना का बीप अपने नहीं करना parents को चाहिए disobey भाई, करने का, सुनने में क्योंकि अच्छा लगता हमारे है यहाँ यार। तो मम्मी का बेलन और पापा की बेल्ट ऐसे सर पे रहती है, हमको उस टाइम पे लगता है कि यार हमारा बाप मारता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी लाइफ चेंज होती है, उनकी हर बात कहीं ना कहीं फिट बैठती है। उनके जाने के बाद हमें लगता है कि यार इन्होंने जो भी बोला था वो सच बोला था, और हम सब रियलाइज करके बहुत खुश हैं, है ना। हमारी लाइफ बहुत अच्छे ट्रैक पे है। क्या लगता है कि एक हस्बैंड को अपनी वाइफ को प्रायोरिटाइज करना चाहिए या अपनी मदर को? अपनी मदर। एक रैंडम लड़की ने, ठीक है, इंस्टाग्राम पे अपने कंटेंट के लिए पब्लिक में जाके वीडियो, इस पे तू ये ग्रीन स्क्रीन लेके इतनी सी बन के क्यों तेरे को ज्ञान देना है? मैं तुम्हें शर्त लगा सकता हूँ इस चीज के अंदर भी, जो अतुल वाले वीडियो के अंदर करा, इसमें भी सेम चीज करेगी। कहीं ना कहीं से बचपन के साथ माँ के साथ जो भावनाएं जुड़ी होती है ना, वो चीजें वाइफ के साथ मेरा मानना है कि नहीं जुड़ी होती। कुछ गलत नहीं बोला अंकल ने। बचपन से मैं माँ के साथ हूँ, बीवी आ गई तो मैं क्या करूँ? बीवी के चक्कर माँ छोड़ दूँ? नहीं, अब मेरे को देखना है क्या बोले। क्योंकि वो एक तो हमें पाल पोस के इतना बड़ा करते हैं, फिर हमारी जब बारी आती है तो हमारा भी फर्ज बनता है ना उनके लिए कुछ करने का। I don't बात ये है ना कि इस लड़की की शादी हो, ये भी बूढ़ी हो, इसका बच्चा भी इसको छोड़ के चला जाए, बूढ़ी अकेले मरे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता इसका। think husband को अपनी मदर को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, वाइफ को भी तो भैया उनने ये थोड़ी बोला कि बीवी को सिर्फ बेल्ट से प्रायोरिटाइज नहीं करना चाहिए। There is no need to choose. I'm a psychologist. Let me explain. मत करना, मत कर, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ तेरे, मैं जेन्युइनली तेरे पैर पड़ लूंगा यार। To ask a man to choose between his parent and his partner. Why is nobody asking women this question? अरे तो तू पूछ ले, वो एक लड़की ने पूछा ना क्वेश्चन, वो तो अच्छा हुआ वो लड़की ने क्वेश्चन पूछा। अगर एजे हेरो पूछ लेता तो वो तो हो जाता। ये पता है बंदी क्या कर रही है? ये रील स्क्रॉल कर रही है, जो रील आ जाती है उसको प्रॉब्लम है। एक बंदा आएगा, हेलो मैडम एक्सक्यूज मी, एक चीज पिज्जा मिलेगा, एक सवाल का जवाब, तो ये बोलेगी क्या वुमन को सिर्फ चीज पिज्जा मिलना चाहिए? तेरे हिसाब से चीज पिज्जा के अंदर एक लड़की जवाब दे तेरी बातों? अरे यार उसको हर चीज से दिक्कत है। Growing up, did your parents ever change in front of you? If your dad was comfortable changing in front of you and you saw his nipples but did not see your mom shirtless, it means that your upbringing was sexist. I'm a psychologist. Let me explain. What we know about gender is not taught in school but by our ये सही बहुत बात है। गंदा बोलती है अगली बार सही में। awkward word, कहीं पे तुम फैमिली ट्रिप पे जा रहे हो अपनी कार से, होगी ना, इतना तो छाप ही लिया। तो अगर तेरा बाप गाड़ी सॉरी स्ट्राइक नहीं चाहिए, अगर आपके पिताजी गाड़ी रोक के कहीं जंगल में खड़े होके मूत ले, पर आपकी मम्मी नहीं मूत पाए, तो सेक्सिस्ट है तेरा बाप। क्यों भाई? अगर एक मर्द वो मूत नहीं पा रही। मूत सकता है तो एक लड़की भी मूत सकती है। हर चीज सेक्सिज्म नहीं होती यार, बहन। एक शर्म होती है, दो जेंडर्स होते हैं। जब एक लड़का बड़ा हो जाता है तो उसकी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं, तो आई गेस माँ को पर्दा रखना चाहिए। हम इसलिए वीडियो बनाते हैं रचना मूवी पे। अगर तुम कंफर्टेबल हो, तुम्हारे घर में सब नंगे बदन चेंज कर रहे हैं तो ठीक है ना, पर वो तुम जबरदस्ती की चीजें इंटरनेट पे मत थोपो ना। अगर तुम साइकोलॉजिस्ट हो, तुम्हारा हुक लाइन है आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, भाई इंटरनेट पे बच्चे हैं, वो तेरे को देखते होंगे। आप एक बिल्कुल भाई, वो तो देखने वाली बात है। हम फेमिनिस्ट पेज है, यहाँ पे हम इक्वेलिटी तो मेरे को दिखती ही नहीं है। सारा 10 में से 8 रील के अंदर तू लड़कों को जबरदस्ती टारगेट कर रही है। क्यों? वो लड़के, तू भूल चुकी है शायद कि फेमिनिज्म का मतलब इक्वेलिटी होता है। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, इस वीडियो से जितना भी रेवेन्यू आएगा, तेरे एक सेशन से तो ज्यादा ही आएगा, मैं तेरे को दे दूंगा। प्लीज किसी साइकोलॉजिस्ट, किसी थेरेपिस्ट के पास जाके दिखा दे, ये को बहुत ज्यादा जरूरत है। I know we are female, so that's why they're calling us female. But how come they never call men male? Like, would you ever? गलती हो गई, आज से मैं मेल हूँ भैया। इस चीज में भी क्यों दिक्कत है इसको? तू चली जा किसी थेरेपिस्ट के पास, तू पागल हो रखी है। I know we are female, so that's why they're calling us female. But how come they never call men male? Like, would you ever call a fully grown man a male? वाओ, ये हिंदुस्तान कितना डेवलप कर। ये वही वीडियो देखी है, सही है भाई। दिमाग हिला देने वाली वीडियो है भाई। रीलें बना रखी, मैं टॉपिक ही नहीं चूज करता, मैं कम्युनिटी पोस्ट नहीं डालता यार। तुम ना भाई मेरे को किसी थेरेपिस्ट वीडियो देखने के बाद ना सही में मेरा भी ये पता दिमाग क्या हिल कर गया रही है? ये पूरा। पता क्या कर रही है? ये ना जानबूझ के ऐसी वीडियो बना रही है ताकि इसके पेशेंट बढ़े, जानबूझ के ये भेड़ों की दिमाग की
फाड़ दी कि अब जाएगा थेरेपिस्ट के पास, हमारी कम्युनिटी का वाले पैसा जानबूझ के। मेरा उठ गया भाई इससे विश्वास। मैं गाली सही में गया यार। Neha loves dressing up. She often watches makeup tutorials for fun and spends hours in the mall, shopping for pretty dresses that make her look beautiful. She loves fashion. Men find Neha very attractive. दिक्कत नहीं है तुझे इसमें कि मर्द देख के अट्रैक्टिव फाइंड कर रहे हैं, खुद की स्टोरी आती, सब सही चलता है कि ये चीजें तो होती है। Neha is a doctor by profession and also likes to solve math equations. कुछ नहीं हो रहा, हर चीज बस अज्यूम ही कर रही है। मैथमेटिक्स की तो फाड़ दी, अज्यूम करना। एक चैप्टर पढ़ लिया ना, उसके आगे ही नहीं बढ़ना है इसको। When Neha watches the news, she goes straight to the politics section. She likes to stay up to date. Men often call her beauty with brains. अब मैं ये इसकी स्टोरी नहीं है, इसको कोई नहीं कह रहा ब्यूटी विद ब्रेन, क्योंकि ना ब्यूटी है ना ब्रेन है। अब क्योंकि फेमिनिज्म दोनों नहीं है भाई, सही है। पीरियड्स की बात तो यार क्यों नहीं होगी। तो अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन द पीपल हु इन्वेंटेड पीरियड्स, मतलब लोगों ने बनाया है। अब मेरे को देखना है। Let's just make it क्या the same बोलेगी as the इसको? male reproductive system. No. Let's make them bleed every month. Okay, noted. So some blood every month. 5-6 दिन। Make them bleed for 5 to 7 days. Gross, slimy blood with clots. मतलब अगर इस वीडियो का इंटेंशन है कि जिन लोगों ने पीरियड्स बनाए उन लोगों ने लड़कियों की जिंदगी हेल करी है, तू तो मतलब ऊपर वाले को, प्रकृति को भी फिर वुमेन हेटर। हाँ? यही मतलब है ना इसका। हाँ, सेम हुई है। फटी कि यहाँ पे अगर इसने गॉड लिख दिया, गॉड्स कन्वर्जेशन व्हेन दे इन्वेंटेड पीरियड, भाई इसकी फटी तो इसने कन्वर्जेशन बिटवीन पीपल लिख दिया, वरना है तो वही डालने वाली। ये किसी को नहीं छोड़ने वाली, ये प्रकृति को, भगवान को, इंसान को, यूट्यूब किसी को नहीं छोड़ने वाली है। तुम्हें समझ गया भाई। इसका पेज देख के मेरे को कोई साइकोलॉजिस्ट, कोई थेरेपिस्ट वाली वाइब नहीं आ रही। मेरे को लग रहा है एक साइको वुमेन है। नहीं यार, मैं वर्ड यूज नहीं कर रहा, मैं म्यूट कर पूरा। पागल ही है भाई। सुनाई दिया नहीं दिया ना? हाँ। बस If the men find out we can shapeshift, they're going to tell the truth. वाह, वो मर्द नहीं होते जो लड़कियों की टांगे चाटते हैं, उनके लिए बनी है ये रील, क्योंकि वही लोग इसके ओपिनियंस के साथ एग्री कर। मेरे को पता है ऑकवर्ड गोड, तेरे को इस वीडियो के अंदर 10 चीजें मिल जाएगी और तेरे को रिप्लाई करना होगा तो तू मेरे को भी कुछ भी बोल देगी, ठीक है? बोल दे, पर याद रखना कि ये वीडियो में फिर भी फन और मेरा ओपिनियन बराबर रख रहा। मैं अपनी टॉक्सिक साइड पे आ जाता हूँ ना, तो फिर मैं एक्चुअली मिसोजिनिस्ट हो भी बहुत ही जाता हूँ। खतरनाक और वीडियो especially बनेगी तेरे बाकी जैसी जैसे औरतों तो। के लिए मैं अगर जेन्युइनली बैठ जाऊंगा ना, तो मैं तेरे को बता दूंगा कि तू कितनी ज्यादा मिसएंट्री कर रही है। Do your parents own you because they provide you with food, shelter, and water? This might make some people uncomfortable, but no, your parents do not own you. I'm a psychologist. Let me explain. साइकोलॉजिस्ट वाह। फ्रॉम मीशो। Your parents chose to have you. साइकोलॉजी And के नाम even पे if they उसने did, माही they still चोट chose to डाली bring यार। you up. You didn't ask to be born. So they have no right to tell you how to live your life as an adult. They can of course give their opinions, but that's it. Their opinions, not rules. ठीक है, मैं इस चीज के साथ एग्री कर रहा हूँ कि अगर पेरेंट्स तुम्हें फोर्स कर रहे हैं किसी चीज के लिए, जो कि मुझे भी किया था कि तुम पढ़ यार ये यूट्यूब बंद कर, अगर मैं उनकी बात मानता तो शायद मैं यहाँ नहीं होता। मैं अभी अच्छा कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे हिसाब से। तो फोर्स नहीं करना चाहिए किसी चीज के लिए, बट ऐसा नहीं है कि वो तुम्हें सही गलत नहीं बता सकते। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी ऑडियंस जो है बालक है, बच्चे हैं, तो एक साइकोलॉजिस्ट तो की है तरफ ही। से इस तरीके के मैसेज आना थोड़ा सा हार्मफुल हो सकता है, पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसका मैसेज गलत है। पीरियड्स आर एन एक्सट्रीमली पेनफुल एंड डिफिकल्ट टाइम फॉर सम वुमेन, इट्स सैड। तो 2025 चल रहा है मेरी साइकोलॉजिस्ट, और ये चीजें सबको पता है। अब तो मेरे जैसे मर्द को भी पता है कि अपनी होने वाली गर्लफ्रेंड को वाटर बैग देना है, चॉकलेट देना है, और अगर वो उसके मूड स्विंग्स हो तो उससे लड़ना नहीं है। वी बिकम मिलियनरीज। OMG, so we have a lot of money? No, lol, the yacht is rented, but our love is priceless. सही है भाई तुम्हारा। लोगों की जिंदगी हराम करके खुद की लव लाइफ के मजे लो। एक बंदे को इंटरनेट पे कह दिया भाई आरजे मेरा वो पोटेंशियल, इधर डेट चल रही है। मेरे को समझ नहीं आता जब तेरे पति के साथ सेम चीज हो, अगर तेरा पति इन्फ्लुएंसर हो और उसको कोई सेम चीज बोल दे, तू क्या करती? ऑकवर्ड गोट, मैं जेन्युइनली पूछ रहा हूँ। भैया ये बनाना ये तो कितने का point दिया? है। 83 का एक। 83 ओह अच्छा। ये बनाना सारे ब्लैक हैं, आपके पास और नहीं है क्या? ये ब्लैक थोड़ी ना है, बट ये लिटरली ब्लैक है। कहाँ? आपको ऐसे लग रहा है बस, ये तो बिल्कुल येलो है। ये तो परफेक्टली राइप है, बहुत अच्छा लगेगा, 3-4 हफ्ते के लिए खराब नहीं होगा। अच्छा बताओ कितने लोगे? ठीक है दे दो। आपके हो गए 98 रुपए। आपने तो 83 बोला था, मैंने तो ऐसा कभी बोला ही नहीं, आपको गलती लग रही होगी। वाह, यहाँ पे क्या मैं हाथ आपसे पैर वाली बोलूंगा वीडियो कि है। लड़की वाली साइड भी तो बनाओ कि मैंने ऐसा नहीं बोला था, मैं तो उसके साथ गई, चली गई तो क्या हो गया, तेरी सोच ही छोटी। यार तू सिर्फ मेल्स को ही क्यों हेट कर रही है? पर केले वाले को गली के अंदर बहन, मुझे तो लगता है इसके साथ कुछ गलत हुआ होगा बचपन में। एक दिन 4 केले का चले गया, वो
100 रुपए का, इसके ऊपर रील बना दी इसने। ठीक है भाई, समझ गया हूँ तू रिलेशनशिप के बारे में बता रही, पर यार जरूरी है कि हमेशा मेंस को ही गंदा रख के उसी पीओवी से बनाए? कभी कभी वुमेन्स का ही बनाओ यार। इक्वालिटी ना, फेमिनिज्म। You know that relative that kept body shaming you in front of everyone? And that other relative who was judging your career choices? We often make fun of these uncles and aunties that literally judge us and have मैं us मतलब इस चीज के बहुत खिलाफ हूँ भैया, कि जब ये रिलेटिव तुम्हारे घर पे आके बोले अबे तू ये कर रही है मत कर, पर आई विश तेने सुन ली होती उनकी बात। and what they're saying. But what we don't talk about is how our parents let them. In our culture, it is rude to tell relatives to shut up. But somehow it's okay for the same relatives to judge someone's child. I think देखो ऐसा होता है, मैं भी कुछ नहीं बोलना कि चाहता भाई अगर आपका। आपके घर पे रिलेटिव आ रहे हैं तो वो किसी का बाप है, माँ है, पेरेंट्स हैं, तो आपके माँ बाप भी कहीं ना कहीं जा रहे हैं। तो मैं बिल्कुल। ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आज मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे रिलेटिव बहन के हैं, तो उनके बच्चों के लिए कहीं मेरे ना माँ कहीं बाप भी, रिपीट होंगे समझ रहे हो ना? 100%। आजकल मार्केट में नया इंसल्ट आया है, fatherless, as if that's a factually correct insult. Most fathers को पूछो कि आपका बच्चा कौन सी क्लास ये में पढ़ रहा है, है, they'll ये say मुझे है। नहीं पता, ask their mother. ये लड़की है। Fatherless is not a factually correct insult. It should be motherless because mostly mothers are the ones who bring up children. Mostly fathers think कि वो पैसे दे रहे हैं तो बस हो गया उनका काम. अब तो ये आप दोनों भाई, ही अगर है। तुम्हारे पिताजी ऐसे हैं तो उसमें हमारी गलती नहीं है। और कोई रीजन होता है कि पिताजी को नहीं पता होता कि पिताजी को बाहर कमाना होता है, पैसे लाने होते हैं। मैं जानबूझ के इमोशनल चीजें नहीं रखूंगा, बट जब तुम बाप बनोगे पता चल जाएगा। 10 चीजें होती है। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, अभी मैं थोड़े दिन पहले कोई बुक पढ़ रहा था, तो उसके अंदर मैंने पढ़ा था कि ज्यादातर लोगों को दिक्कत होती है कि उनके पिताजी उनसे रूड होते हैं। उसका रीजन ये होता है कि तुम्हारा बाप अपने घर में बाप है, लेकिन बाहर वो नौकर है ना यार, वो चाहे गवर्नमेंट का हो, उसके ऑफिस में हो। ह्यूमन साइकोलॉजी तुम्हारे साथ भी होगा जब तुम्हें बंदी होगी कहीं पे भी, तुम जहाँ पे मुंह नहीं खोल सकते हो, लड़ नहीं सकते हो, क्योंकि तुम्हें घर पे फीड करना है, तुम वहां का गुस्सा लेके आते हो, वो प्रॉब्लम कहीं और निकलेगा। तो तुम उसको परेशान कर रहे हो तो कहीं ना कहीं तो निकल जाएगा। तो तुम्हें उस टाइम पे लगता है टॉक्सिक, लेकिन मैं भाई कह रहा हूँ ना, जैसे तुम बड़े होते हो, तुम्हारे पेरेंट्स की जगह तुम आ जाते हो, तुम्हें समझ में आ जाता है क्या सही क्या गलत। लेकिन एक साइकोलॉजिस्ट होके जो कि इतनी बेसिक चीजों को इतनी बड़ी औरत होकर समझ सकती है, मेरे को नहीं लगता कि उसको हर चीज को इतना अलग अलग तरीके से डिराइव करने की जरूरत है, या हर चीज को लेके कचरा भरने की जरूरत है ऑडियंस के दिमाग में। तो आज हमने तो guys, यहाँ तक आए तो please like करना वीडियो। कैसे इसने एक सेंसिटिव टॉपिक को फेमिनिज्म पे डाल दिया। फिर मैंने तुमको इसकी कई सारी रील दिखाई कि भैया रैंडम चीजों के अंदर भी फेमिनिज्म लाया, और जो फेमिनिज्म है वो फेमिनिज्म नहीं है, वो एक टॉक्सिक फेमिनिज्म है, जहाँ पे बात इक्वलिटी की नहीं होती, जहाँ पे हमेशा लड़कियां ही सही होती है। अगर तुमको इक्वलिटी की बात करनी है ना, ऐसे कितने सारे पेजेस हैं, तुम्हें इक्वलिटी की बात करनी है ना, तो तुम्हें न्यूट्रल होना पड़ेगा कि जिस पॉइंट पे लड़का सही है उसको सही बोलो, तब जाके इक्वलिटी आएगी। यही मैसेज है मेरा आपको। अगर वीडियो पसंद आई दोस्तों तो लाइक कर देना यार, और सब्सक्राइब कर दो भाई, वो गोल्डन प्ले बटन लगाना उधर, जल्दी लगाना है, तो प्लीज सब्सक्राइब करना। अगली वीडियो क्या बनाऊं कमेंट मुझे लगा वीडियो में लगा हुआ था गोल्डन प्ले बटन।